एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सब लोगों के लिए। जो बच्चे ये स्मार्ट बुक परचेज कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक सलाह है कि अगर आपने ये किताब परचेज कर लिया है तो एक काम कीजिए, अगर आपके पास नीतू मैम की किताब हो, एमबी पब्लिकेशन की किताब हो, एसपी बख्शी की किताब हो या कोई और रिसोर्सेज हो, तो उन सब रिसोर्सेज को आप एक काम कीजिए, कॉर्नर एक बक्से में डाल दीजिए। अगर आप इस किताब को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं इस किताब को इस्तेमाल करने का एक तरीका बताता हूँ। इस किताब के अंदर आपको वो सारी किताबें जो ज़रूरी थी, जिसको हम परचेज करके अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, उन सब किताबों का इम्पॉर्टेंट कलेक्शन इस किताब के अंतर्गत है। अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं मतलब आप नीतू मैडम को भी पढ़ रहे हैं, अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं मतलब एसपी बख्शी को भी पढ़ रहे हैं, अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप एमबी पब्लिकेशन को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरी तरीके से आपके एग्जाम टोन में अलाइन है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने इस किताब को परचेज कर लिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस किताब को पढ़ेंगे। इस किताब के अलावा ना किसी टीचर का कोर्स बाई करेंगे, ना किसी और टीचर के थ्रू जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो कमी भी हमने पूरी कर रखी है। अगर आप इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं तो बुक का पहला पेज स्टार्ट कीजिए, शुरू से स्टार्ट कीजिए। लेक्चर नंबर 1 अगर हम बात करें, जैसे चैप्टर नंबर 1 लिखा है, चैप्टर नंबर 1 में जब ये पहला लेक्चर स्टार्ट होता है तो बुक रीड करने से पहले आप इसका बारकोड स्कैन करें। जैसे ही बारकोड स्कैन करेंगे तो बारकोड स्कैन करने के बाद हमने इसे पढ़ा रखा है, तो आप सबसे पहले हमारे लेक्चर को वॉच कीजिए, उसके बाद आप इसको गो थ्रू कीजिए और इसी पे अपने नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, मान लो कि अगर टीचर्स समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल टीचर के ऑप्शन है। मान लो कि आपने बारकोड स्कैन किया जय सर का, जय सर से आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर चीज़ें समझ में आ रही है वेल एंड गुड है, अगर उनसे समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे मेरा बारकोड लगा हुआ है, आप मेरा बारकोड स्कैन कीजिए। मैं भी ये लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा लेक्चर हमने सीक्वेंस में पढ़ा रखा है। और एमबी पब्लिकेशन को हम इस्तेमाल करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो देयर इज़ नो नीड कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए किसी के पास जाओ। जितना कलेक्शन इस किताब में हमने दिया है ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, मतलब नाउन में आज तक जितने क्वेश्चन बनाए गए हैं सब क्वेश्चन हमने निकाल के आपको यहीं पे दे दिया, साथ में एडिशनल क्वेश्चन भी दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप डाउट के लिए किसी को ढूंढ रहे हो, पूछने को, बातचीत करने को, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साइड में आपके पास एक बारकोड है। इस बारकोड को आप स्कैन करोगे तो हमारा चैट बॉक्स ओपन होगा। उस चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन हमारे वर्किंग आवर में, मतलब 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई कर दे, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। और हमारे तरफ से ये प्रयास चल रहा है कि वो 30 मिनट का जो टाइम गैप है वो हम मिनिमाइज करके क्विक कर सके। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो तो उतना इंप्रूव कर सके। जैसे जैसे आपके डाउट्स आना स्टार्ट होंगे, हम पीछे का जो सिस्टम है, डाउट सपोर्ट सिस्टम हमारा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे। इस किताब के अंदर पूरी तरीके से ग्रामर कवर किया गया है, मतलब हमने कोशिश ये किया है कि कम से कम में हम जो चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ इतना मजबूती से बनाएं कि आपको 10 रिसोर्स इस्तेमाल ना करना पड़े। तो आप इस किताब को अगर परचेज कर चुके हैं तो आपको सिर्फ ये किताब पढ़नी है। आप सारी की सारी किताब अपने कॉर्नर पर रखिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है ना, तब भी आप ना किसी दोस्त को दे दीजिए, उसको बोलिए वो ये पढ़ ले, अपना 2 साल 3 साल 4 साल उसको पढ़ के बर्बाद करे। आप ना सिर्फ 2-2.5 महीने सिर्फ इस किताब को दीजिए, आपको वो पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद रही जो दूसरा प्रॉब्लम आता है जो वोकैब के लिए है, वोकैब के लिए अगर आप कोई रिसोर्स अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे इस्तेमाल करते रहिए। वोकैब का 90 डेज का प्लानर हम कंपाइल कर रहे हैं, जैसे वो कंपाइल हो जाएगा हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा किसी और रिसोर्स को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, यूट्यूब में बहुत बड़ा जंक हो गया है। आप YouTube पे अगर कोई लेक्चर ढूंढने जाएंगे तो लेक्चर, एक टीचर का एक चैप्टर मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा, कहो जो अच्छा टीचर है उसका लेक्चर आपको मिले ही ना सर्च रैंक में, और फर्जी के जो टीचर हो उनके सर्च रैंक में बिल्कुल ऊपर टॉप लिस्ट पे पड़ा हो। आपका पूरा का पूरा समय उसमें बर्बाद हो जाएगा, ढूंढते 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 आप परेशान हो जाओगे और 4 साल के बाद पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आज का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ। एक बच्चा सुबह सुबह आया, उसने मुझे बोला कि सर आप जो है अपनी कंपनी में मुझे जॉब दे दो। मैंने उसे इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद मैंने उसे पूछा तो पता चला बच्चा जो है एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक है और 4 साल हो गया उस बच्चे का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मैंने उसको इनसाइट पे जाके एक्सप्लोर किया तो पता चला उस बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। उसने बहुत मेहनत किया है, दम भर के मेहनत किया है, और बच्चा टैलेंटेड भी था, और टैलेंटेड होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसका वही रीज़न है कि अगर आप सही रिसोर्स सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो 4 साल लगेगा। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया कि मेंस का एग्जाम उसका लगा हुआ है और मेंस के एग्जाम में फेज़ 1 में जो उसका स्कोर बना हुआ है स्कोर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने उसको समझाया कि वो सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन अगर सही रिसोर्स अगर आप इस्तेमाल करोगे, अभी आपका एग्जाम जो है 3 महीने बाद होने वाला है, ये 3 महीना दोबारा लौट के नहीं आएगा। होगा क्या, अब मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे, मल्टीपल रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे, मल्टीपल टीचर्स पढ़ोगे और 4 साल तक ये चक्कर काटते रहोगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप में से वो बच्चे
जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो 4 साल यहाँ के चक्कर काटे, और 4 साल चक्कर आप काटोगे तो आने वाली जनरेशन को यही बताओगे कि नहीं सीजीएल में जो है स्कोर नहीं बनता है। तो आपको एक काम करना है, अरे 8000 सीटें, हमें भी पता है 8000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, लेकिन जो कट ऑफ 130 नंबर जा रहा है ना उसको बढ़ा के 190 तो पहुंचा सकते हो ना। तो ऐसा पढ़ो ना कि कट ऑफ 130 से 190 पहुंच जाए, लेकिन कम से कम में तमीज में पढ़ो। कम से कम में आपका अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना तो आपके 45 नंबर बनने चाहिए। सारे के सारे लोग अगर 45 नंबर बनाओगे तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ ऊपर जाएगा तो कट ऑफ ही ऊपर बना दो, रिकॉर्ड ही कायम कर दो कि चलो इस बार नहीं सीजन में स्कोर ही बदलते हैं। तो कम से कम में जितने बच्चों ने इस बुक पे भरोसा जताया है वो भरोसा करके, अगर आपने परचेज कर लिया तो भरोसा करके इस बुक पे ट्रस्ट कीजिए, आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 4 चैप्टर पढ़िए, इसके अंदर 20 साल में एसएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, उसको लगा के देखिए। अगर वो नहीं लगता है, अगर हमारे टीचर पढ़ाने में सक्षम नहीं, आपको समझ में नहीं आते हैं, तब आप दूसरा रिसोर्स ट्राई कीजिएगा, फिर किताब फेंक दीजिएगा। और फेंकने के साथ साथ आप हमारे मुंह पे फेंकिएगा, हमारे सपोर्ट सिस्टम में फोन कीजिएगा, बोलिएगा कि बिल्कुल बेकार वाहियात किताब रखी है और वापस ले जाइए इसे, हम उसे वापस लेके आएंगे और आपका पैसा भी आपको वापस करेंगे। तो इस मैसेज के साथ मैं चाहता हूं इस बुक के साथ जिन लोगों ने ट्रस्ट जताया है वो इसी एनर्जी और जोश के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करें और अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि इस बुक को लिखने का जो हमारा पर्पस था वो ये पर्पस था कि 2 साल 3 साल नहीं, 3 महीने काफ़ी एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। हमने इसे मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया है, मेहनत करके इसे पढ़ाया, और हम वही चाहते हैं कि आप भी हमारे इस विजन में कि 4 साल नहीं 2 महीने में सब्जेक्ट तैयार करना है, इसी विजन के साथ इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करें। शाम को मेरा लेक्चर आएगा, लेक्चर वॉच कीजिए, बुक पढ़िए। जो मेरे लेक्चर आ रहे हैं वो इस किताब के टोन में लाइन है, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस किताब के टोन में ही मेरे लेक्चर आ रहे हैं। अगर मेरा लेक्चर नंबर 1 देख रहे हो ना तो इस बुक का लेक्चर नंबर 1 है, अगर मेरा लेक्चर नंबर 2 दे रहे हो तो इस बुक का लेक्चर नंबर 2 है, अगर मेरा 15वां लेक्चर देखोगे तो इस बुक का 15वां लेक्चर है। तो मैं इस बुक के टोन में ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सारे के सारे लोग मेरी बात को गौर से सुनेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि आपके 4-4 साल ऐसे ही बर्बाद होंगे। अभी के लिए इतना ही।